नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 10 से 15 मिनट का योगा फ्लो। जिनके पास भी टाइम नहीं होता है, जो सोचते हैं कि हाँ हमारी बॉडी रिलैक्स रहे, फ्लेक्सिबिलिटी भी रहे, प्रोडक्टिविटी भी आए हमारे काम को करने के लिए, तो उसके लिए आपको डेली ये छोटा सा सेशन ज़रूर करना है। जो बिगनर्स हैं वो भी आराम से कर पाएंगे क्योंकि मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से करवाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। योगा स्टार्ट करने से पहले आपकी बॉडी को वार्म अप करना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम 5 मिनट के अंदर वार्म अप करेंगे। रिलैक्स हो जाइए, डीप ब्रीदिंग करेंगे सबसे पहले कम से कम 5 बार, ताकि आप अपनी सांसों से थोड़ी सी दोस्ती कर पाएं और जो भी प्रॉब्लम अंदर चल रही है, क्योंकि सांसें ही होती हैं जिनकी वजह से या तो हम एक्टिव होते हैं या फिर हम डिसएक्टिव हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको डेली डीप ब्रीदिंग करना है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम अंदर चल रही है तो सांसें आपकी मदद करें। कैसे करना है, बस सांस लीजिए, अपने अंदर रिलैक्स हो जाइए। खड़े होकर ही सिखा रही हूँ, लास्ट में हम बैठ कर भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको आप इस तरीके से कर सकते हो, ऐसे। ये है खड़े होकर करने का तरीका, ताकि आपको थोड़ा एक्टिव फील हो। बाद में जब हम करेंगे आपको सिटिंग में करवाऊंगी। चलो नेक्स्ट वन करेंगे। आपकी नेक को रेडी, रोटेशन करेंगे। 3 बार आपको करना है क्लॉकवाइज और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। बिल्कुल आराम से फील करते हुए करना है, जल्दी जल्दी नहीं करना है। चलो स्टार्ट करो। राइट साइड से रोटेट इट वेरी स्लोली। आप चाहो तो ब्रीथ के साथ भी कर सकते हो, लाइक दिस। ब्रीथ इन और होल्ड करो अपनी सांसों को। एक्सेल, अगेन इनहेल, एक्सेल। जब आपने सांसों को लिया है तब आपने रोटेशन स्टार्ट किया है, और जब घूमते हुए धीरे 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 नीचे आते जा रहे हो तो सांसों को धीरे धीरे बाहर निकालना है, एकदम नहीं निकालना है। अब यही सेम प्रोसेस आपको एंटी क्लॉकवाइज करना है। चलो अब एंटी क्लॉकवाइज कीजिए। रिलैक्स। चलिए अब हम अपने शोल्डर्स के लिए करेंगे। कैसे करना है, बिल्कुल आराम से करना है, रोटेट करना है। 1 2 3 4 5। नाउ एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। रिलैक्स फील कीजिए। चलो नेक्स्ट वन में क्या करना है, अपनी आर्म्स को रोटेट करना है। स्टार्ट कीजिए ऐसे। 1 2 3 4 5। Now again anti-clockwise. 1 2 3 4 5। रिलैक्स। तो ये हमारा वार्म अप कंप्लीट हुआ। थोड़ा थोड़ा ही करना था। लास्ट में बस जाते जाते अपनी फीट को इस तरह से रोटेट करो। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। Now again 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब हम आसन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले करेंगे ताड़ासन। कैसे करना है, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। देखो इंटरलॉक करो अपने दोनों हैंड्स को, ऊपर की तरफ जाइए, स्ट्रेट हो जाइए। ब्रीद इन, स्ट्रेच आउट। जितना आप अपनी बॉडी को ऊपर तक खींच सकते हो उतना खींचना है। मैं आपको इस साइड से भी दिखा देती हूँ, देखिए। ठीक है, आप चाहो तो इसमें थोड़ी मूवमेंट भी कर सकते हो, ऐसे आगे जाना और फिर पीछे आना। इसका भी बहुत बेनिफिट होता है। आगे जाना और फिर से वापस आना, अगेन आगे जाना 3 बार कम से कम, और फिर से वापस आना।
आपको अपनी बॉडी को एक बार तो ये जरूर करना है। फ्लेक्सिबिलिटी भी इंक्रीज होगी, ब्लड का रोटेशन भी अच्छे से होगा। उसके साथ साथ अगर आपको अपने बच्चों की हाइट को इंक्रीज करवाना है तो उनको तो जरूर करवाना है डेली। चलो नेक्स्ट वन करेंगे, ये आपके साइड के लिए है, हमें टर्न करना है। आपकी कमर के लिए भी हेल्पफुल है, आपके एक्स्ट्रा फैट को भी खत्म करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाएगा। कैसे करना है? नॉर्मल तरीके से ऐसे 1, वापिस आ जाइए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and last one 10। ये तो कर दिया कि इससे आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स भी करेगी और आपका फोकस भी रहेगा। नेक्स्ट वन कैसे करना है, जिसमें हमारी कमर के ऊपर और साइड के ऊपर और भी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो उसके लिए आपको अपनी वेस्ट के ऊपर यहाँ पर अपना हाथ रखना है, पीछे की तरफ टर्न करना है और यहाँ टच करने की कोशिश करनी है अपने शोल्डर को। और जितनी देर के लिए आप स्टे कर सकते हो उतनी देर आपको स्टे करना है, फिर वापस आ जाना है। अब यहाँ पर अपना हाथ रखिए, फिर से टर्न कीजिए और अपने इस शोल्डर के ऊपर हाथ रखिए, होल्ड कीजिए इस पोजीशन को जितना आप रोक सकते हैं, फिर से वापस आ जाइए। अब इसी को 5 बार, कम से कम 5 बार करो। 1, 2, 3, 4, 5। अब एकदम रिलैक्स फील कीजिए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। चलो नेक्स्ट वन करेंगे, फॉरवर्ड बैंड करना है, ठीक है। उत्तानासन बोलते हैं इसको। आपको नीचे की तरफ झुकना है। जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो उसका 3rd स्टेप होता है ये। अगर आपने कभी नहीं किया है तो अब कर लीजिए। जितना ज्यादा आप बैंड कर सकते हो उतना ही करना है, अपनी बॉडी को नुकसान नहीं देना है, ठीक है। तो कैसे करना है? बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल स्ट्रेट रहना है अपने आप को। अब ब्रीदिंग, दोनों अपने आर्म्स को एक्सचेंज करो, कम डाउन, कम डाउन, कम डाउन, डाउन 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 डाउन। जहां तक आप हो सकते हो वहीं तक जाना है, जबरदस्ती नहीं करना है। अब आपको इसका वेरिएशन बताती हूँ कैसे कैसे कर सकते हैं। देखो अभी हम यहाँ तक पहुंचे हैं, यहाँ से आपको क्लियर दिखेगा, यहाँ तक पहुंचे हैं। अगर आप यहाँ तक भी नहीं जा पा रहे हैं, आपको पेन हो रहा है नी में, तो आप इसको हल्का सा ऐसे फोल्ड करो, यहाँ हाथ रखो, कम डाउन, कम डाउन, कम डाउन, रिलैक्स, और वापिस ऊपर आ जाओ। अब ये उनके लिए है जो डायरेक्टली नहीं टच कर सकते। अगर आप कर सकते हो तो आ जाइए फिर अपने रियल वर्जन पर। ब्रीदिंग, अपने हिप्स को पीछे की तरफ ऐसे लेकर जाइए, कम डाउन, कम डाउन, पकड़ लीजिए और रिलैक्स करके वापस आ जाइए। इस तरह से आपको परफॉर्म करना है। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल फील करेंगे उसी में आपको परफॉर्म करना है। चलिए अब नीचे बैठ जाइए क्योंकि अब मैक्सिमम एक्टिविटीज वहां पर होंगी, ठीक है। डाउन आ जाइए, रिलैक्स कीजिए, चलिए आराम से बैठ जाइए। सबसे पहले हम करेंगे कैट एंड काउ पोज। इससे आपके बैक का पेन भी दूर जाएगा और अगर आप अपनी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो डेली आपको प्रयास करना है। कितनी बार करना है? कम से कम इसको 5 बार जरूर करना और सांसों को लेते हुए ही करना है। मैं बताती हूँ कैसे करना है। देखो सबसे पहले हमें टेबल पोजीशन में आना होता है। घर में सबकी टेबल होती है ना, उसकी 4 पैर होते हैं। तो देखिए ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 4 पैर आ गए हमारे। चलो ब्रीद इन, सांस भरिए, ऊपर की तरफ जाइए। आप सांस लोगे, ऊपर की तरफ जाओगे तो आपकी बैक को आपको अंदर की तरफ करना है। जितना ज्यादा आप इसको डाउन तक लेके जा सकते हो, अंदर की तरफ धंसना है, ठीक है। फिर जब आप सांसों को लेकर गए हो थोड़ा सा होल्ड करना है, फिर उसको बाहर निकालना है। जैसे बाहर निकालना है तो धीरे धीरे आपको अपनी अपर एरिया, कमर की अपर एरिया, ये हाफ पार्ट ऊपर वाला है, इसको ऊपर की तरफ लेके जाना है और धीरे धीरे सांसों को बाहर निकालना है। इसको हम काउ बोलते हैं और इससे पहले जो भी हम सांस लेकर जा रहे हैं उस पोजीशन को कैट बोलते हैं। आप रियल लाइफ में देखना उनकी पोजीशन आपको ऐसे ही दिखाई देगी, ठीक है। ये सिर्फ समझा रही थी, अब मेरे साथ परफॉर्म करना। ब्रीद इन, stretch out, hold this position and hold your breath. Now
come down, relax and breathe out. Again. Hold. Come down. Relax. ऐसे ही आपको करना है, ठीक है? फिर से कीजिए, 3 बार मेरे साथ कीजिए, आपको कम से कम 5 बार डेली करना है. Again, last time, breathe in. Hold this position. Come down. Exhale. Relax. अब आपको क्या करना है, इसी अवस्था में ही ऐसे बैठ जाना है. ऐसे ही क्यों बैठ जाना है? क्योंकि इससे आपका आसन भी हो जाएगा और अब आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा. बिल्कुल ऐसे ही बैठ जाइए. अब फिर से आपको सांस लेनी है बैठे बैठे, ठीक है? क्या किया है मैंने, हमारी नी को फोल्ड किया है और उसके ऊपर बैठ गई हूँ. ये क्या है, हमारी एड़ी. इस एड़ी के ऊपर अपनी हील्स के ऊपर बैठ जाना है आपको, ठीक है? आप चाहो तो इसमें गैप ले सकते हो, जैसे आपको रिलैक्सेशन मिले उसी तरह से आप इसको परफॉर्म करना. तो सबसे पहले हम सिंपल वर्जन करेंगे. ये है हमारा बालासन, चाइल्ड पोज. आपको जो भी प्रॉब्लम चल रही है, अंदर आपको बेचैनी हो रही है, स्ट्रेस फील होता है, एंजाइटी की फील होती है, मानसिक तनाव है, उसको दूर करने का बहुत 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 ही सिंपल तरीका है. तो कैसे करना है, ब्रीथ इन, एक्सटेंड बोथ ऑफ योर आर्म्स. अपनी दोनों बाजू को ऊपर की तरफ खींचो, नीचे आओ, आओ आओ. सांसों को होल्ड कर रखा है मैंने, अपनी माथे को यहाँ पर लगाना है आपको. रिलैक्स कीजिए, धीमे धीमे अब अपनी सांसें यहाँ पर लेते रहिए. अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो कम से कम 30 सेकंड के लिए यहाँ पर रुकिए, लेकिन अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो सिर्फ 5 से 10 सेकंड के लिए होल्ड करें. धीमे धीमे सांसें लेते रहें. वन मोर टाइम. अब आपको धीरे धीरे ऊपर आना है. रिलैक्स करते हुए धीमे 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 ऊपर आ जाइए. बहुत ही अच्छा फील होगा आपको. अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं. ये है हमारा शशांक आसन. इसके लिए बैठना आपको नी पर ही है, लेकिन देखो हमारे जो पैरों की पोजीशन है वो दिखा रही हूँ कैसे लेना है. वी पोजीशन ऐसे बनाना है. देखो ये वी है, ये वी बन जाता है और इसके ऊपर इस तरीके से आराम से बैठना है आपको. अगर आपकी नी में प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली नहीं बैठ पाओगे, तो आपको यहाँ अपने जोड़ के बीच में क्या रखना है, हल्का पिल्लो रखना है, ठीक है? अभी पार्क के अंदर मैं पिल्लो नहीं लेकर आई हूँ, लेकिन आप पहले वाली वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने दिखाया है. नॉर्मल तरीका है. चलो अब इसी अवस्था में बैठ जाइए. फिर से सांस लीजिए, इससे आपको डीप रिलैक्सेशन मिलता है. कम डाउन, रिलैक्स कीजिए एंड स्टे इन दिस पोजीशन. आप सांस लेते रहिए. मैं काउंट करती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो आप सिर्फ 10 सेकंड के लिए ही रुक सकते हैं अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, और अगर आप कर चुके हैं, पहले भी आपको हैबिट है, तो कम से कम आपको 30 सेकंड के लिए ही रुकना है. तभी आपको ज्यादा और डीप रिलैक्सेशन का एहसास होगा. चलिए अब करेंगे नेक्स्ट वन. अब हम करेंगे सेतु बंदासन, मतलब ब्रिज पोज. आराम से बिल्कुल नीचे लेट जाना है आपको. रिलैक्स कीजिए. अपने दोनों आर्म्स को यहाँ अपने हिप्स के बिल्कुल यहाँ सट कर रखना है. हल्का सा नीचे कर लेना, आपको इजी भी हो जाएगा. अब आपको अपनी हिप्स को ऊपर की तरफ उठाना है विद द हेल्प ऑफ योर बैक. अपनी कमर की हेल्प से उड़ाइए ऊपर एंड स्टे इन दिस पोजीशन. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. रिलैक्स कीजिए और नीचे की तरफ आ जाइए. अगर आप थोड़ा सा एक्सटेंडिंग वर्जन चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं. इसको हल्का सा अपने पास लाइए, हल्का सा, और अब अपने हाथों को यहां तक लेकर जाइए. इसको पकड़े. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. और अगर आप चाहो तो अपनी हील को ऐसे ऊपर कर सकते हो और थोड़ा सा इसको ऊपर होल्ड करो. 1 2 3 4 5
नीचे ले आइए, 5 बार ही यहीं से करो। 1 2 3 4 5। इससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी होगी, आपकी स्पाइन के लिए वर्क करेगा, आपके बैक के लिए वर्क करेगा, आपकी हिप एरिया के लिए वर्क करेगा, पेल्विक एरिया के लिए वर्क करेगा। बहुत 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 ज्यादा बेनिफिशियल है, डेली प्रयास करना इसको। अब एकदम रिलैक्स हो जाइए। नेक्स्ट वन करेंगे, खड़े हो जाइए, डाउनवर्ड डॉग करेंगे। उसकी पोजीशन बताती हूँ आपको। देखो, इस तरह से अपने दोनों हाथों को यहाँ रखना और पीछे अपने दोनों पैरों को ऐसे मैट के ऊपर ही सटा देना, उसके ऊपर रखना। अब लिफ्ट करो, अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ उठाओ। धीमे धीमे आपको अपने सर को यहाँ पर मैट की तरफ लाने की कोशिश करनी है, ठीक है? लाइए, होल्ड कीजिए। आप अपनी नजर को अपनी नाभि पर रखिए और रिलैक्स कीजिए। आपको प्रॉब्लम हो इतना डाउन जाने में तो कोई बात नहीं, आप इतना मत जाना। आपसे ना हो तो इतना डीप नहीं जा पा रहे हो, कोई बात नहीं, जबरदस्ती नहीं करना है। आप ऐसे कर सकते हो, अगर आपसे नहीं जाया जा रहा तो बस ऐसे हल्का सा इसको डाउन करके और इस तरह से रोक सकते हो। ये सिर्फ आपकी स्टार्टिंग होगी, फिर धीरे 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 जैसे आपकी हैमस्ट्रिंग्स जो होती हैं वो वर्क करेगी अच्छे से, उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, तो आप रेडी हो जाओगे अच्छे से काम करने के लिए। चलो, चलिए रिलैक्स कीजिए। अब आपको करना है कोबरा पोज। आराम से, भुजंगासन कहते हैं हिंदी में। आपको अपने दोनों हाथों को यहाँ साइड में रखना है, जहाँ पर आपकी चेस्ट है बिल्कुल उसके सामने। अब अपने शोल्डर्स को रिलैक्स करो, पीछे की तरफ ले जाओ। ब्रीद इन, होल्ड दिस पोजीशन। कम से कम 10 सेकेंड के लिए होल्ड करने का प्रयास कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने एक बार किया है, आप इसको कम से कम 3 बार परफॉर्म करोगे। और अगर आपसे ऐसे होल्ड ज्यादा नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, आप बस परफॉर्म करना इसको, चाहे 2 सेकंड के लिए होल्ड करना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आपको हर आसन करने की स्टार्ट करना है और 1 महीने के अंदर अंदर परफेक्शन आ जाएगी आपके अंदर। रिलैक्स कीजिए, शांत हो जाइए। शांत करना होता है तो मैं अपने आप को हमेशा चाइल्ड पोजीशन में लेकर आ जाती हूँ। रिलैक्स कीजिए। चलो, जाते जाते अनुलोम विलोम करते हैं ताकि आपको थोड़ा अच्छा फील हो। चलो, रिलैक्स कीजिए। सुखासन में बैठ जाना, जैसे नॉर्मल घर पे चौकड़ी लगाकर बैठते हैं। रिलैक्स कीजिए। ब्रीद इन, सांस लेना, इनहेल करना हमेशा बाई तरफ से फर्स्ट टाइम और दाई से निकालना। मतलब सबसे पहले आपको इनहेल लेना है लेफ्ट साइड से और निकालना है राइट साइड से, फिर राइट से लेना, लेफ्ट से निकालना, और 5 बार इसको भी करिए, मेरे साथ कीजिए। आज मैं ज्यादा टाइम तक होल्ड नहीं करूंगी, अदरवाइज इसको ज्यादा होल्ड भी करती हूँ मैं, तो आज हम सिंपली करेंगे। ब्रीद इन, होल्ड, एक्सेल, रिलैक्स। 2 more times. Breathe in, hold, exhale. Last one, breathe in, hold, now exhale. रिलैक्स। आज का सेशन कंप्लीट हुआ। ये आज के 10 से 15 मिनट आपकी लाइफ के अंदर बहुत बेटरमेंट लेकर आएगा। तो डेली आपको अपने बिजी टाइम से 10 से 15 मिनट जरूर निकालना है। आपको समझाते हुए मुझे एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है, लेकिन जब आप परफॉर्म करोगे आपको सच में 10 से 12 मिनट ही लगेंगे और आप सब कुछ खुद से कर पाओगे। चलिए फिर से मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ, वो भी हम यहीं पर परफॉर्म करेंगे। आप तब तक इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आपका दिन बहुत शुभ हो। Thank you so much for attending this session. God bless you all. Om Shanti.